ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेहर के सारे राज सामने आ चुके हैं। मायरा को भी पता चल गया है। चलिए एपिसोड की फुल अपडेट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वीरा जिद कर रही होती है। वो कहती है मुझे अपने मंकी के पास जाना है। वहीं पर मेहर अपने पापा को कुछ नहीं बताती। वो गुस्से में गाड़ी में बैठती है और घर से निकलने वाली होती है। तभी उसे क्रिश का फोन आता है। वो कहता है मेहर ये सब क्या हो रहा है। मेहर अपने मन में सोचती है, कहती है जानी के इस बेवकूफ को अभी तक कुछ भी नहीं पता। मेहर वहीं पर बात को पलटती है। वो कहती है बस वही अवीरा के नाटक तुम्हें तो पता है। अरमान और मायरा को समझा दूंगी। मेहर क्रिश से कहती है क्या मायरा घर पर ही है। क्रिश कहता है नहीं, वो अभी अभी हड़बड़ी में हॉस्टल के लिए निकली है। ये सुनते ही मेहर फोन काट देती है और कहती है से भी अपनी माँ की तरह सबको बचाने का बहुत शौक चढ़ा है। आज ये खुद नहीं बचेगी। मेहर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। अरमान के फोन पर विद्या का बार बार फोन आ रहा होता है। अरमान उसे कहता है अब नॉन स्टॉप कॉल करना बंद करेंगी प्लीज, अभी बिजी हूँ। विद्या कहती है मैं पूछ सकती हूँ तू इतना बिजी कहाँ पर है जो अपनी शादी कैंसिल कर रहा है। हाँ मेहर बेचारी। अभी विद्या की आधी बात ये होती है। अरमान उसे कहता है कि आपकी उस बेचारी ने वीरा का कत्ल करने की कोशिश की है। मैं और दादी सा उसके पास हॉस्पिटल में है। हमने मेहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली है। अरमान कहता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, अवीरा का ध्यान रख लूं। क्रिश वहाँ पर सारी बातें सुन लेता है। वो कहता है जे मेहर तो सचमुच खूनी निकली और मैंने उसे मायरा की लोकेशन भेज दी। वहाँ हम देखते हैं कि मेहर के घर में पुलिस पहुँच जाती है। मेहर के पापा कहते हैं आपने पूरी घर की तलाशी ले ली है, आपको पता चल गया होगा कि मेहर जहाँ पर नहीं है, प्लीज आप लोग जा सकते हैं। पुलिस वहाँ से चले जाती है। मेहर के पापा अपनी पॉकेट से एक कागज निकालते हैं जो मेहर ने लिखा होता है। उसने लिखा होता है कि नई जिंदगी शुरू करने के लिए पुरानी कहानी को अंजाम देना जरूरी है डैड, और इस बार मुझे अरमान से भी बेहतर वकील की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर विद्या से फोन तानिया ले लेती है और अरमान को बताती है कि मायरा मुक्ति के पास हॉस्टल चले गई है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बट सॉरी, हम उसे रोक नहीं पाए। ये सुनकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। तभी दादी सा के फोन पर इंस्पेक्टर का फोन आ जाता है। अरमान उनसे बात करता है। पुलिस बताती है कि हम मेहर मित्तल के घर उसे अरेस्ट करने के लिए गए थे पर वो ना ही आपके ऑफिस में और ना ही घर पर मिली। बीरा ये सुनकर घबरा जाती है। वो कहती है वो पक्का हॉस्टल गई है। मुक्ति और मायरा की दोनों की जान खतरे में है। वहीं पर हम देखते हैं मुक्ति अपना लक्की चार्म ढूंढ रही होती है। वो खुद से बातें करती है, सोचती है कि सारे स्टूडेंट और स्टाफ घर पर चले गए हैं वरना उनमें से कोई मेरी मदद कर देता। तभी वहाँ पर मुक्ति की एक फ्रेंड आ जाती है। उसे कहती है कि तू मेरी मदद कर। अगर उसकी फ्रेंड कहती है पहले तू मेरे साथ चल, गार्ड भैया को प्रैंक करना है, इतना फनी वीडियो बनाएंगे कि वायरल जाएगा। मुक्ति कहती है जहाँ टेंशन से मुझे वायरल हो रहा है। मुक्ति की फ्रेंड कहती है तू मुझे बोर मत कर, मैं तो जा रही हूँ, और वो वहाँ से चले जाती है। मुक्ति फिर से ढूंढने लग जाती है। आखिर उसे लक्की चार्म मिल जाता है। मुक्ति कहती है अब सब ठीक हो जाएगा। तभी मुक्ति के सामने मायरा आ जाती है। मुक्ति कहती है तू मुझसे लड़ने आई है। मुक्ति और कुछ कहती लेकिन इससे पहले ही मायरा उसे गले लगा लेती है और रोने लग जाती है और कहती है मैं तो सचमुच में ही बंदर हूँ। तेरी और मेरी दोस्ती तोड़ने में लगी रही, उनके बारे में तू मुझे बताती रही, लेकिन मैंने मर्डर आंटी का विश्वास किया। मुक्ति कहती है तू इतना सज धज कर मुझे सुबह सुबह रुलाने आई है। मायरा कहती है मैंने तेरे साथ इतना रॉन्ग किया, तू फिर भी मुझसे इतना नॉर्मल बात कर रही है। मुक्ति कहती है तो कैसे बात करूँ, तेरी तरह बंक से उल्टा लटक कर करूँ? बंदरों की प्रेसिडेंट तू है, मैं नहीं। मायरा कहती है मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, प्लीज एक बार तो डांट दे। मुक्ति कहती है तूने कुछ भी नहीं किया है, सारी गलती तो उस मेहर मित्तल की है। उसने मेरी लाइफ खराब की, उसने तुझसे भी झूठ बोला, तो फिर मैं तुझे क्यों डांटूं, तेरी थोड़ी गलती है। मुक्ति कहती है अच्छा अब बक बक बाद में, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये सुनकर मायरा हैरान हो जाती है। मुक्ति कहती है क्या तुझे नहीं पता माँ हॉस्पिटल में है? मेहर मित्तल ने उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की। ये सुनकर मायरा के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं पर मेहर भी हॉस्टल में पहुंच जाती है और अरमान, अवीरा और दादी सा गाड़ी में आ रहे होते हैं। दादी सा माधव को फोन करके बताती
हैं कि हम हॉस्टल जा रहे हैं। अबीरा अरमान ऊपर पहले भी किसी के खून का इल्जाम लग चुका है। तो वहीं पर मुक्ति मायरा को कहती है तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल में, अंकल भी वहीं पर हैं। मायरा कहती है जब तक ये मेहर आंटी को पुलिस पकड़ नहीं लेती तू यहाँ पर हॉस्टल में वापस नहीं आएगी। यहाँ पर हॉस्टल में तेरा रहना यहाँ सेफ नहीं है। वहीं पर अबीरा भगवान से प्रार्थना करती है, कहती है जब तक हम नहीं आते आप हमारी दोनों बच्चियों का ध्यान रखना। वहीं पर मुक्ति और मायरा भी बाहर को आने लग जाती हैं। मायरा कहती है भगवान उन्हें सेफ रखना, इतने सालों के बाद मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मेहर इतनी गुस्से में होती है, वो मुक्ति और मायरा को ढूंढ रही होती है। वो अपने जूड़े में से तीखी पेन निकालती है, उससे उनको मारने की प्लानिंग करने लग जाती है। तभी मुक्ति का ध्यान मेहर पर जाता है, मायरा को पीछे खींच लेती है और चुप रहने के लिए कहती है। तभी मेहर की आवाज मायरा और मुक्ति के कानों में पड़ती है। वो दोनों बेहद घबरा जाती हैं। वहीं पर मेहर के पापा कहते हैं जी मेहर कहाँ चले गई। तभी उनका ध्यान माधव जी पर जाता है। वो कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आप घर के बाहर तैनात रहिए, अलर्ट रहिए, मैं अभी निकल रहा हूँ। अगर एक बात याद रखिएगा, मेहर अगर हॉस्टल में नहीं पकड़ी जाती, अगर वो यहाँ आती है आप लोगों को उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेना है। और एक बात आप लोग सिविल क्लोज में रहना, क्योंकि अगर मेहर को जरा सा भी शक हो गया तो वो हाथ नहीं आएगी। माधव जी ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मेहर के पापा कहते हैं आप तो बारात लेकर आने वाले थे, पुलिस लेकर आ गए। अगर अरमान ने तभी माधव जी कहते हैं अरमान ने ही पुलिस को भेजा है। तभी मेहर के पापा कहते हैं माधव जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। मगर माधव जी कहते हैं आज तो गलतफहमी दूर हुई है, आपकी बेटी ने वीरा पर जानलेवा हमला किया है। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है और बहुत जल्द ही आपकी बेटी जेल में होगी। मित्तल उसी वक्त अपनी गाड़ी की ओर भागता है। माधव जी कहते हैं अपनी बेटी को बचाने हॉस्टल जा रहे हैं, लेकिन आप पहुँच नहीं पाएंगे वक्त पे। वहाँ अरमान की गाड़ी बंद हो जाती है। अरमान कहता है अब इसे क्या हो गया। वहाँ पर मेहर ढूंढने की कोशिश करती है और कहती है तुम मायरा मुझे फोन पर मर्डरर क्यों बुला रही थी। वो कहती है तुम बाहर आओ, मैं एक झटके में खत्म कर दूंगी तुम्हारी सारी गलतफहमियां। मुक्ति और मेहर बेहद घबरा जाती हैं। वहीं पर मेहर बेहद खतरनाक लगती है। वहीं पर अवीरा इतनी घबरा जाती है। दादिसा कहती है कि तुम हिम्मत रखो लड़की। वीरा कहती है मैं और वेट नहीं कर सकती। वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। अरमान और दादिसा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं तुम पैदल हॉस्टल जाने वाली हो। वीरा कहती है तुमने ही तो कहा था हम हॉस्टल पहुंचने वाले हैं। मान उसे कहता है तुम अपनी हालत तो देखो, तुमने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हैं और तुम जाने की बात कर रही हो। वीरा कहती है मेरी बच्चियों को मेरी जरूरत है। वीरा वहाँ से जाने लगती है। अरमान दादिसा को कहता है अगर कोई घर से फोन ना उठाए प्लीज आप टैक्सी करके घर चली जाना। अबीरा के पीछे जाता हूँ। तभी दादिसा को एक गाड़ी नजर आती है। वो उनको रोकती है, कहती है प्लीज आप हमें लिफ्ट दे दीजिए, हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, स्कूल जाना है, पास में ही स्कूल है। मगर वो लोग कुछ नहीं बोलते, वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि ये लोग वही होते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग मेहर को फोन करते हैं, बताते हैं अरमान और अबीरा हॉस्टल के लिए पैदल ही निकल चुके हैं। मेहरा उनको गुस्से से कहती है अगर निकल गए हैं यहाँ पहुँचने नहीं चाहिए। वहाँ पर अरमान मुक्ति की फ्रेंड को फोन करता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मुक्ति मिली, अगर मिले तो उसे बाहर लेकर आ जाओ, अगर तुम्हें मेहर दिखी तो उससे बात मत करना। वहीं पर मुक्ति और मायरा उससे छुप छुपाकर बाहर भागती हैं। माधव जी के घर वो वीडियो सब लोग देख रहे होते हैं। इसमें मेहर मुक्ति और अवीरा को मारने की कोशिश करती है। माधव जी कहते हैं इतने सालों से अरमान एक खूनी के साथ बिजनेस कर रहा था और मायरा उससे कितनी बार अकेली मिली है। तानिया कहती है मामा साहब आप जल्द से जल्द ये वीडियो पुलिस को दीजिए। तभी दादी सा घर आ जाती हैं। वो सबको कहती हैं कि हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हमें दूसरी गाड़ी चाहिए थी। निशा कहती है अब अवीरा कैसी है। दादिसा कहती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अधमरी हालत में भी वो अरमान के साथ हॉस्टल में गई है। काजल कहती है हे राम, दादिसा कहती छोड़ दिया था, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। माधव जी कहते हैं तुम्हारी नजरों में मेहर और अबीरा एक सी हैं। दादिसा कहती हैं छोड़ो माधव, इसकी आंखों पर ऐसा पर्दा है कि इसे अपने बेटे की मजबूरी नजर नहीं आई, ये तो अपने बेटे का हाथ उस खूनी के हाथ में दे रही थी। विद्या कहती है मासा मायरा भी इस शादी से खुश थी। दादिसा कहती है मायरा बच्ची है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है समझदारी और उम्र का कोई लेना देना नहीं है।
तभी कृष मेहर को फोन लगाने लग जाता है, मगर वो फोन नहीं उठाती। आनिया उसको गौर से देखती है। वो खुद से बातें करता है। वो कहता है वो मायरा को कुछ ना कहे, अगर वो पकड़ी भी जाती है तो मेरा नाम ना ले, वो यहाँ से कहीं और चली जाए। वहाँ पर मुक्ति और मायरा गार्ड्स के पास जाने लगती हैं। तभी मेहर उनसे पहले उस गार्ड को मारकर घायल कर देती है। तभी अरमान और अबीरा के सामने उन गुंडों की गाड़ी आकर रुकती है। एक गुंडा कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम बहुतों को दूर दूर तक छोड़कर आए हैं, आओ तुम लोग भी आओ। अरमान कहता है नो थैंक्स। अभी वो सभी गुंडे गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने पूछा नहीं है। वहीं पर मेहर दूसरी बार गार्ड्स पर वार करती है। मायरा से ये सब देखा नहीं जाता और वो बाहर मेहर के सामने आ जाती है। मेहर कहती है तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मुक्ति नीचे से फोन उठाती है और मायरा को कहती है भाग। वो दोनों भाग रही होती हैं। उनके पीछे ही मेहर भी भाग रही होती है। वहाँ पर अरमान कहता है आज मेरे पास एक एक को सबक सिखाने का वक्त नहीं है, इसलिए तुम लोग एक साथ आओ और जल्दी जल्दी आओ। अरमान अबीरा को कहता है तुम जहाँ से जाओ मैं इन लोगों को देख लूंगा, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। मगर अबीरा के दिमाग में एक बात आती है। वो उन गुंडों की गाड़ी में बैठ जाती है। तब तक अरमान भी उन गुंडों को मार देता है। अरमान भी अबीरा के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर मायरा और मुक्ति अपनी जान बचाती फिरती हैं। यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या मेहर मायरा और मुक्ति को मार डालेगी? नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।